जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, नेहा सिंह राठौर पे एक वीडियो बनाने के सिलसिले में एफआईआर हो। ये बात आप लोगों को पता चल गई होगी। नेहा सिंह राठौर का वीडियो आपने देख भी लिया होगा, ना देखा हो तो देख लीजिएगा। जो बात नेहा सिंह राठौर ने कही वो देश में बहुत सारे लोगों ने कही। वो स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी ने भी कही, और ये अक्सर सारे जो चैनल्स हैं वो बता रहे हैं, कह रहे हैं, ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो ये पहलगांव के अंदर हुआ, ये जो आतंकवादी हमला हुआ, ये आखिर क्यों हुआ, इसको रोका क्यों नहीं जा सकता, ये सब पूछ रहे हैं। यही नेहा सिंह राठौर ने पूछा। भाई, नेहा सिंह राठौर का मेन मुद्दा ये था कि आज के तारीख में भारतवर्ष के अंदर अगर महंगाई पे बात करें तो लोग कहते हैं पहले भी तो महंगाई थी। बेरोजगारी पे बात करें, कुछ लोग आके कहते हैं बिल्कुल बेरोजगारी नहीं है, सबको रोजगार है। उद्योग धंधे ठप हो रहे हैं, वो कहते नहीं है तो हमेशा से होता आया है। मतलब इस प्रकार के जो जवाब दिए जाते हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में संशय है। जो लोग पीड़ित हैं और जो ये लोग सोच रहे हैं कि हमारे देश के अंदर अगर रोहिंग्या घुसते चले आ रहे हैं और अलग अलग जगह उनको बसाया जा रहा है, तो एक तो रोहिंग्यास की आमद हमारे देश के अंदर क्यों नहीं रोकी जा रही है और उनको निकाला क्यों नहीं जा रहा है, केवल उसको चुनावी प्रचार के लिए यूज क्यों किया जा रहा है। ये नेचुरल प्रश्न है, और इस प्रश्न पे एफआईआर होना या किसी को दंड देना मैं तो उचित नहीं समझता। नेहा सिंह राठौर का पूरा वीडियो मैंने देखा। नेहा सिंह राठौर ने यह भी कहा कि भाई हमारे माननीय मोदी जी तो इतने शक्तिशाली विश्व गुरु हैं कि उन्होंने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया और हमास का और इजराइल का युद्ध रुकवा दिया। तो माननीय मोदी जी से निवेदन है कि आप बड़े बड़े महायुद्ध को रुकवा देते हैं, बड़े बड़े देशों के युद्ध को रुकवा देते हैं, कृपा करके हमारे देश के अंदर जो ये दुष्ट लोग, आतंकवादी हमारे देश के निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, इनको क्यों नहीं रोक देते। माने उसका जो मसौदा था वो ये था, प्रश्न ये था। ये भी सब लोग कह रहे हैं, आज के तारीख में 142 करोड़ लोग कह रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, विपक्ष कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि आज के तारीख में हमने अपना नेतृत्व, अपना सब कुछ मोदी जी के हाथ में सौंप दिया है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो पाकिस्तान को धूल चटा दें। अभी कोई हम लोग इधर उधर की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो नेहा सिंह राठौर ने पूछा कि आप इतने शक्तिशाली हैं कि विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां आपसे राय लेके निर्णय लेती हैं और आप युद्ध रुकवा सकते हैं, तो कृपा करके हमारे देश के ऊपर जो इस प्रकार का आक्रमण होता है, कृपा करके उसको भी रुकवा दीजिए। क्योंकि देखिए, बात तो सब समस्या है, लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि कश्मीर हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा संवेदनशील एरिया है। पुलवामा कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा संवेदनशील एरिया है। जो भी पर्यटक कश्मीर जाता है वो श्रीनगर जाता है, लैंड करता है, गुलमर्ग जाता है, सोनमर्ग जाता है, पहलगांव जाइए, 3 तो उसकी नरी में होते ही होते हैं। तो इन 3 स्थानों पे पर्यटकों की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ये एक नेचुरल प्रश्न है। तो हिंदुस्तान का हर वो व्यक्ति जो कहीं भी भारत में विचरण करना चाहता है, भारत दर्शन करना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी सुरक्षा हो। वो ये नहीं कहा चाहता कि जैसे 10 दिन पहले निशिकांत दुबे ने गुलमर्ग के अंदर एक पार्टी की, अपनी मैरिज एनिवर्सरी 25 साल बनाई, और जो मुसलमानों की खुलेआम निंदा करते हैं और उनकी भर्त्सना करते हैं, वहां पे उसी एरिया में जहां मुसलमान सबसे ज्यादा संख्या में हैं, वहां उनके एक ऐसे बढ़िया होटल में उनकी व्यवस्था हुई जहां 1 लाख रुपए पर डे का रूम था, पूरा रिजॉर्ट बुक करा लिया गया था, और क्या क्या सर्व हुआ, क्या क्या खाया गया, इसका तो विवरण मेरे पास नहीं, लेकिन पता चलाएंगे तो करोड़ों का खर्चा हुआ होगा, और पता नहीं कैसे कैसे व्यंजन वहां बने होंगे, और सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बल वहां मौजूद था। तो लोगों का एक नेचुरल प्रश्न है कि अगर निशिकांत दुबे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इतनी सुरक्षा मिल सकती है, कंगना रनौत एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को Z+ सिक्योरिटी मिल सकती है,
हेमा मालिनी जी को मिल सकती है, तो हमारे देश के कम से कम जो पर्यटक स्थल है वहां पे थोड़े बहुत सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं हो सकते कि अगर इस प्रकार का आक्रमण हो तो उसका जवाब दिया जाए, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए और लोगों की जान बचाई जाए। लेकिन नेहा सिंह राठौर पे एफआईआर हो गई। यही बात, दूसरी बात शंकराचार्य महोदय ने कही, जो हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े पुरोधा हैं, आदि गुरु शंकराचार्य, उन्हीं के परंपरा से आते हैं। उन्होंने कहा, ये कहा गया, और ये सब कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं कि भाई अगर आपने कहा कि हमने जो पानी है वो पाकिस्तान जाने से रोक दिया है, तो बिना डैम के पानी जाने की व्यवस्था को कैसे रोका जा सकता है? ये एक कॉमन प्रश्न है जो सारे भारतवर्ष के जो इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, और जो भी व्यक्ति है वो जान लेगा कि नदी को कैसे रोका जा सकता है बिना डैम। और अगर आप रोक देंगे नदी को तो ऊपर के स्तर पे इतना ज्यादा पानी भर जाएगा कि बाढ़ आ जाएगी। तो पानी का निरंतर बहाव होना बहुत आवश्यक है, वरना समुद्र में पानी जाना रोक दिया जाए और सारी नदियों को रोक रोक कर पानी का उपयोग कर लिया जाए। लेकिन होता क्या है कि जब पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, नदियां सूख जाती हैं, और जब पानी की बहुत ज्यादा अधिकता होती है तो बाढ़ आती है। तो बाढ़ और सूखे को निपटने के लिए डैम बनाए जाते हैं, और वहां कोई डैम बना नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया कि साहब वहां पाकिस्तान के अंदर बाल्टियां लेके लोग खड़े हुए हैं, पानी पानी के लिए तरस रहे हैं, जबकि पानी अभी रोका नहीं गया है, और ये पानी पहले भी रोका गया था। उनका हुक्का पानी 5 साल पहले भी हमने रोक दिया था, आज फिर रोका है। तो जब रोका था, खोला नहीं, तो कैसे दोबारा शुरू हो गया? तो पूरी देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, उन पे हमारा विश्वास है। आज की तारीख में हम ये चाहते हैं निर्णायक परिणाम हो और पाकिस्तान को हिम्मत ना पड़े दोबारा हमारे पर्यटकों पे आक्रमण करने की। लेकिन नेहा सिंह राठौर पे जो, और इस आधार पे उन पे ये एफआईआर की गई कि जो वीडियो उन्होंने बनाई है वो पाकिस्तान के हैंडल पे चल रही है, उसे प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, आप खुद बताइए, अगर आप कोई यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं और जो राष्ट्र विरोधी नहीं होता, केवल प्रश्नात्मक होता है अपनी सरकार से, भाई अपनी ही सरकार से तो हम प्रश्न पूछेंगे। हम पाकिस्तान के नागरिक तो है नहीं, अमेरिका के नागरिक तो है नहीं, ब्रिटेन के नागरिक तो है नहीं। अगर हम प्रश्न पूछेंगे वो कहेंगे आपको क्या मतलब, आप तो भारतीय नागरिक हैं, अपनी सरकार से प्रश्न पूछिए जो आपको समस्या है। इंग्लैंड वाले इंग्लैंड की सरकार से पूछेंगे, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान की सरकार से पूछेंगे, हम अपनी सरकार से पूछेंगे। तो अगर अपनी सरकार से नेहा सिंह राठौर या शंकराचार्य महोदय या मैं या कोई भी यूट्यूबर पूछ रहा है, तो ये हमारा अधिकार है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अब वो प्रश्न पूछना, और नेहा सिंह राठौर कह रही हैं जब महंगाई पे आपको बात नहीं करनी, जब बेरोजगारी पे आपको बात नहीं करनी, जब घटते जीडीपी पे आपको बात नहीं करनी, जब आपसी सामाजिक सौहार्द के बिगड़ने पे आपको बात नहीं करनी, केवल आपको हिंदू राष्ट्रवाद की बात करनी है, तो हिंदू राष्ट्रवाद और नेहा सिंह राठौर भी हिंदू हैं, और केवल इस आधार पे पाकिस्तान के एक हैंडल ने उसको सर्कुलेट कर दिया, तो भाई किसी का भी वीडियो सर्कुलेट हो सकता है, इसका बने किसी पे भी एफआईआर हो सकती है, किसी को भी दंड मिल सकता है। तो ये जो ध्यान को बटाने का और लोगों को डराने का और धमकाने का जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, भाई इस समय देश का 142 करोड़ आदमी केवल ये मांग कर रहा है मोदी जी से कि अब 22 तारीख को अटैक हुआ था, 28 तारीख है, 6-7 दिन हो गए हैं, 6-7 दिन के अंदर अभी तक हमको तो कोई ऐसा निर्णायक निर्णय नहीं मिला। अभी एक बात सुनी हमने कि साहब वो 15 यूट्यूब चैनल आपने बैन कर दिए। अरे यूट्यूब चैनल बंद करने से ये आतंकवादी रुक थोड़ी जाएंगे और पाकिस्तान अपनी दुष्टता से बात थोड़ी आएगा। आप कोई ऐसा निर्णय लें, हम आपके साथ न साथ खड़े हों तो आप कहिए कि आप हमारे साथ नहीं खड़े हुए हैं। तो हम तो मोदी जी से केवल प्रार्थना कर रहे हैं कि देश में एकजुटता बनाइए। अभी तो पहले मुसलमानों से बड़े हुए हैं, रामजी लाल सुमन के काफिले पे अटैक हो रहा है, और अब हिंदुओं से लड़ना शुरू कर दिया। नेहा सिंह राठौर और जगतगुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य के परंपरा के अब शंकराचार्य जो प्रेजेंट है उनके खिलाफ आलोचना प्रलोचना, उनकी निंदा करने का प्रयास शुरू कर दिया। तो आप किसको, क्या आपका केवल निंदा का अधिकार ये होता, जो आधार है वो केवल ये होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं है और जो अंधभक्त नहीं है, उसके अलावा जो भी बोलेगा उसको राष्ट्र विरोधी आप मान लेंगे। इसका मैंने देश के अंदर डीएमके, एसपी, टीएमसी, आरजेडी, ये जितनी पार्टियां हैं, अगर ये आपसे प्रश्न पूछती है, भाई प्रश्न तो भारतीय जनता पार्टी आपके नेताओं ने भी पूछा, अटल जी ने भी पूछा 1962 में,
और उनका अधिकार था। पंडित जी ने उनकी बात सुनी, संसद का विशेष सत्र बुलाया, उनके प्रश्नों का जवाब दिया, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर प्रश्न पूछना अपने देश की सरकार से हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। तो इसमें एफआईआर लिखना और लिखाना राज विरोधी बात तो उन्होंने की नहीं। उन्होंने केवल आपसे निवेदन किया एक निर्णायक, लेकिन आप कम से कम दिखाई तो पड़े महाराज। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया करके हमारी जो पूरे देश की भावना इस समय है उसका नेतृत्व करें और सामने आए एंड लीड फ्रॉम द फ्रंट। आज बिहार के इलेक्शन में आरजेडी को छोड़िए, जेडीयू को छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, देश एक आपदा के क्षण में खड़ा हुआ है। इसलिए देश को एक दिशा दीजिए, पाकिस्तान को मुंह तो जवाब दीजिए, और आप अगर कोई निर्णायक जवाब देते हैं जिससे देश की जनता को लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं और हमारे देश की मान आन और हमारे अभिमान को बचा रहे हैं, हम आपके साथ होंगे, हम कोई निंदा नहीं करेंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निशिकांत दुबे उनकी निंदा कर सकते हैं, जिसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, तो हम एक लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए नेता पे कोई प्रश्न क्यों नहीं उठा सकते? तो सुप्रीम कोर्ट के व्यक्ति पे व्यक्तिगत प्रहार करना अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है और मानहानि नहीं है, तो अपने लोकतांत्रिक अधिकार उन लोगों से प्रश्न पूछना जिनको हमने चुना है, ये कैसे एफआईआर लिखाने के योग्य हो सकता है? नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।